बस टाइम है, इधर से सामान पूरा निकाल ले, जिसके कमरा में अंदर है सामान अपना अपना निकाल ले उधर से। लोग मैं आके धीरे से रोक किया, जैसी भी नहीं तो मुझे मार देता तो सही रहता। घर क्यों तोड़िया, मैं जिंदा मार देता घर में बिना पते। ये यार गाल देता तू तो ही रहतो या 1 महीना बोल लो देता गरीब ने आगे बना लो कि पानी से हम बोले तना बना लो गाड़ी चला थोड़ा मारे को बट ना हो जो रास्ता में मैं तो छोड़ दियो घर मेरा खाओ तो मैं पहले हटा लेता है। शर्म आ रही है खाली कर बाकी सब लगे झोपड़ी है हमारा घर तो गाइड सिंह वसाया की घर में मोल लिया जमीन मैं कब्जा के ओ आटो निकाल अच्छा मोल लिया मैं जमीन कितने में लिया? अब मैं लिया जाता मैं लिया को सुरजा तो कर दो आप फिर मारो कुछ कर दो मैं मां कितनी अच्छी आता ही घर में सीमावर्ती जिले जैसलमेर के तोताराम ढाणी क्षेत्र में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद बेघर हुए परिवारों के बीच आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी, राहत सामग्री वितरित की और राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तोताराम ढाणी और आसपास के क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से पूरे दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। जेसीबी मशीनों ने सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। भीषण गर्मी के बीच छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा। कई परिवारों का घरेलू सामान भी मलबे में दब गया। इसी बीच कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर प्रभावित बस्ती में पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री की किट वितरित किए। इस दौरान लोगों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए रहने और खाने पीने की समस्या बताई। अमरदीन फकीर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को पट्टे देने के बजाय उन्हें बेघर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास नहीं मिला तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन लड़ेगी। देखो, ये नगर पालिका की एक मुझे लगता है कि इतने सालों में पहली बार इस तानाशाही रवैया देखा गया है, क्योंकि नगर पालिका जो भी सरकार रहती है वो गरीबों के लिए होती है। जो लोगों के घर बसे हुए हैं उनको जो पट्टा अभियान चल रहा है, तो इन अभियानों में इनको पट्टे देने चाहिए। जिन लोगों के पिछले 1998 के सर्वे हैं और 25-25, 20-20 सालों से यहाँ बैठे हैं और बिजली की कनेक्शन है। यहाँ मैंने देखा इस बस्ती में एक सरकारी ट्यूबवेल भी है और सरकारी हौदी भी बनी है पानी की, और हर घर के आगे बिजली का खंभा है। ये सब व्यवस्था सरकार ने की है। जब ये लोग बसे हुए हैं तब ये सारी व्यवस्था आई है। उन व्यवस्थाओं के बावजूद भी जिन लोगों ने इन गरीबों के घर उजाड़े हैं, मैं तो जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ये तानाशाही रवैया अभी भी रोक दें, क्योंकि यहाँ जो घुमंतु जाति के लोग थे उनके लिए स्पेशल ये कॉलोनी आवास इनको आवंटित हुए हैं। कम से कम 25-30 परिवारों को उनके घर भी उजाड़ दिए गए। यहाँ जितने भी परिवार रह रहे हैं उनका कोई दूसरी जगह ठिकाना नहीं है। आज मैंने जो हालात देखी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुढ़ी औरतें हैं जो 80-80, 90-90 साल की है, जो गाय के बच्चे है, बकरी है, वो पशुपालन अपना, मैं कह रहा हूँ कि पानी इंसानों पे वार कर दिया। जो गरीब व्यक्ति है जिनकी अपनी कमाई से, जिन्होंने 25-30-50 सालों में अपनी कमाई की है, उन कमाई से अपने घर बनाए थे, उन पक्के घरों को इन्होंने जो तोड़ा है, ये रवैया कहीं न कहीं आम जनता के खिलाफ है। जनता में काफी आक्रोश है। हमने पूरा मौका मुआयना किया है इस मांग को लेकर। चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। इन गरीबों के हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी और हम सब जनता जो है वो लड़ेंगे। देखो, विपक्ष तो सरकार से मांग कर सकता है, क्योंकि जो भी सरकारें स्टेट में आती है वो लोगों को बसाने के लिए आती है। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें हजारों आवास सरकार दे रही है। वो आवास किस लिए दे रही है? जिन लोगों के घर नहीं है, जो लोग खुले में बैठे हैं, जिनके कच्चे मकान है, उन्हीं लोगों को आवास आवंटित होता है। इन लोगों के पास में नगर पालिका की रसीद है, बिजली की कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, सारे प्रूफ है, पक्के मकान है, पेंशन इनको मिल रही है, जो सुविधाएं हैं। कुछ लोगों को तो सरकारी जो स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय थे वो भी मिले हुए थे। इन्होंने पानी के टांकों को टारगेट किया है। कहीं न कहीं ये जो रवैया है वो आम जन के खिलाफ जिन्होंने भी किया है। जो नगर पालिका में अफसर बैठे हैं वो बंद कमरों में
कंप्यूटर पे ही नक्शे बना रहे हैं। किसी ने धरातल पर स्थिति देखी नहीं है। लोग अपनी फाइलें ले लेकर अधिकारियों के आगे घूम रहे हैं, फाइल लेके खड़े हैं, बिजली की कनेक्शन लेके खड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन को साथ में ला के डरा धमका कर, कहीं लोगों की बीपी हो गई, कहीं की शुगर आई हुई होगी, किन्हीं का राशन का सामान दब गया, लोगों के चूल्हे नहीं जलने वाले। भी ऐसे सैकड़ों घर है जिनके आज शाम को चूल्हे नहीं जलने वाले। इन सब के लिए हम राशन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इन लोगों के प्रति रवैया मुझे लगता है कि अगर सद्भाव तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये लोग, इनकी आवाज दूसरा ही है, ये लोग यहीं पलते, अपने पेट पूजा करके ही रात गुजारते हैं। इनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। इनका पूरा रवैया ही, चाहे पशुधन को लेकर हो, चाहे इंसानों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे छोटे बच्चों को लेकर हो, जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, गरीब आदमी के लेकर, वो सब दावे यहाँ कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे, क्योंकि इनको भूख पड़ी है। इन नगर पालिकाओं को पैसा हड़पना है, इन गरीब लोगों के पास पैसा है नहीं। ये लोग सरकार के आस पर यहाँ बसते हैं। लोगों को एक लगता है कि कोई संवेदनशील सरकार आएगी, हम बसे हुए लोगों को पट्टे जारी करेगी। आज उसी कैंप के आधार पर ये लोग अपने पुराने 20-20 साल के प्रूफ लेके बैठे हैं। इनको आज थी कि इस जो भी कैंप चल रहे हैं उनमें इनको पट्टे मिलेंगे। उन पट्टों की जगह इनके घर उजाड़ दिए। अगर इनका मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान 2011 में लागू किया गया है। 2011 से पहले ये लोग बैठे हैं। जब ये मास्टर प्लान बना रहे थे उस समय इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए था, और अगर इनको पसंद नहीं था तो उस समय नगर पालिका के अधिकारियों ने इनके मकान बनाए, पहले से इनको हटाते थे। ये पूरी साजिश है, लोगों के साथ साजिश की है। दूसरा, मैं तो कह रहा हूँ ये कॉलोनी महाराजा बिरला सिंह के नाम से की गई है। अगर राजा के नाम से आप कॉलोनी बसाते हो तो उसमें तो मुझे लगता है गरीब लोग बसने चाहिए। राजा की प्रजा को हटा रहे। आज इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है, उस नाम के आधार पर तो गरीबों को देना चाहिए। अब उस जगह लोग, अमीर लोग आ जाएंगे तो ये गरीब लोग कैसे भाग जाएंगे? वो मामला अलग है और ये मामला अलग है, क्योंकि ये गरीबों के ऊपर वार किया इन्होंने। वो सीमा का मामला है, वो अलग मामला है, ये मैटर बिल्कुल अलग है। इन लोगों के लिए घुमंतु जाति के लोग है, ये दिन में घूमते हैं और शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं। इनके पास दूसरा तीसरा कोई साधन नहीं है, न इनके कोई सरकारी अफसर है, न कोई इनके नेता है। ये खुद ही अपना पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। आज इनके ऊपर इन्होंने जो रवैया अपनाया, मेरे हिसाब से नगर पालिका का ये जनता के खिलाफ रवैया है। और इन सब लोगों को लेकर चिन्हित करके हम खुद कांग्रेस पार्टी के जो जिन जिन के मकान गिरे हैं उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे। अगर इस सरकार ने इन लोगों को अगर नहीं बसाया तो आने वाली जो सरकार, कांग्रेस सरकार में इन लोगों को बसा के इनको पट्टे दिए जाएंगे।